जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अर्जुन ने ये सवाल पूछा गीता में भगवान से कि आखिर आप और हम भी देखते हैं, और अर्जुन ने भी ऐसा ही कहा कि आप और हम पाप करना चाहते नहीं हैं, फिर भी हमसे पाप क्यों हो जाते हैं, आखिर इस पाप के पीछे कारण क्या है, क्यों आखिर आप और हमसे पाप हो जाते हैं। अर्जुन ने भी ऐसा ही कहा भगवान से, श्री कृष्ण से, कि श्री कृष्ण आप हमें ये बताइए कि कई पाप ऐसे होते हैं जो हम अपने आप कर ही लेते हैं मोहवश, पर कई पाप ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जिससे कि हम करना तो नहीं चाहते पर हमें लगता है कि कोई बलपूर्वक हमसे करवा लेता है। तो अर्जुन ये सवाल पूछते हैं श्री कृष्ण से कि ऐसा क्यों होता है। तो अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तः अयम पापम चरति पुरुषः अछिन्नः अपि वैष्णव बलात् इव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण आप हमें बताइए कि आखिर व्यक्ति पाप क्यों करता है, क्यों उससे ये पाप हो जाते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है, अर्जुन कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम इन पापों को करना तो नहीं चाहते, पर कोई है अंदर जो बलपूर्वक इन पापों को हमसे करा लेता है। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आखिर आप और हमारी भी यही समस्या है, क्योंकि आप और हम देखते हैं कि कई बार तो हम मोहवश कर ही लेते हैं ऐसे पाप, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी अंतरात्मा मना करती है हमसे कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे कि आप कई लोगों को गलत उल्टा सीधा कह देते हैं, फिर आपके मन में ये आता है कि अरे ये तो हमने गलत कर दिया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। और नहीं करना चाहिए था ये कहते कहते भी आप दूसरी बार किसी को उल्टा सीधा कह देते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि यहाँ पर पाप करना चाहते तो नहीं है, फिर भी ऐसा कौन है, कौन शत्रु मेरे अंदर बैठा है जो मुझसे ये बलपूर्वक काम करवा रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आखिर ऐसा होता है जो कि इंसान को पाप करना पड़ जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, कामः एषः क्रोधः एषः रजोगुण समुद्भवः महाअस्ना महापात्मा विद एनम इह वैरणम। भगवान कह रहे कामः एषा क्रोधः एषा रजोगुण समुद्भवः। भगवान कह रहे ये जो काम और क्रोध है ना, ये किससे उत्पन्न होते हैं। भगवान कह रहे ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये रजोगुण के कारण है। ये जो आप कह रहे हो ना कि कोई बलपूर्वक है जो मुझसे ये करवा लेता है काम, तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कौन है वो। तो भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मा है, आत्मा जब आती है भगवत धाम से, जब हमारे जिस शरीर को हम ग्रहण करते हो, जब आत्मा आती है तो वो तो शुद्ध रूप से ही आती है, आप और हम शुद्ध ही आते हैं। आप देखते होंगे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसमें तो कोई भी छल कपट नहीं होता है, वो तो कोई छल कपट नहीं करता है। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो कैसा बनता चला जाता है, वो छल कपट भी सीख लेता है, वो झूठ भी सीख लेता है, वो दूसरों को पीड़ा देना भी सीख लेता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई क्या होता है कि जीवात्मा जो है वो तो शुद्ध ही आती है, वहाँ से तो शुद्ध आती है, वो तो भगवत प्रेम करने वाली ही होती है। तो भगवान कहते हैं जैसे ही वो माया के संसर्ग में आती है तो वो अपनी सारी चीज़ों को भूल जाती है, वो भगवत प्रेम भूल जाती है। वो भगवान कह रहे वो भगवत प्रेम जो है ना वो उसके किस में बदल जाता है। भगवान कह रहे वो रजोगुण में बदल जाता है। उसका जो भगवत प्रेम था, जो वो भगवत प्रेम करती थी, जब वो इस संसार में आई, जब माया के संसर्ग में पड़ी, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई दूध है, वो दूध में आप इमली मिला दीजिए तो क्या होता है, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। वही दूध किसी के संसर्ग में आया, जैसे दूध इमली के संसर्ग में आया और उससे मिलते ही वो दही में परिवर्तित हो गया, उसका स्वरूप बदल गया। तो भगवान कहते हैं जैसे ही जीव माया के संसर्ग में आता है तो उसका भी स्वरूप बदल जाता है। पहले तो भगवान कहते हैं कि जीव मेरा ही होता है, वो मुझसे ही प्रेम करने वाला होता है, पर वो जैसे ही माया के संसर्ग में आता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है, उसमें रजोगुण की उत्पन्नता हो जाती है, रजोगुण उत्पन्न हो जाता है। भगवान कह रहे रजोगुण से क्या होता है कि उसका जो भगवत प्रेम था, कि भगवान का प्रेम हमें मिलता रहे मिलता रहे। आप और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या होता है कि आप और हमें किस चीज़ की चाह है। आप और हम अगर विचार करें तो आप और हमें किस चीज़ की चाह है, सुखी तो चाहते हैं। आप देखिए पूरे संसार में कोई व्यक्ति क्या चाहता है, हर जीव को सुखी तो चाहिए, सब चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। आप किसी से भी पूछिए जा करके, पर ये बात अलग हो सकती है कि किसी का धन में सुख है, किसी का अपने परिवार में सुख है, किसी का सुख अपने बच्चों में है, किसी का बड़े बड़े महलों में है। आप देखेंगे सुख की परिभाषा अलग अलग है, सबके लिए सुख अलग अलग है। संतों का सुख भगवान की भक्ति में है, तो यहाँ तो भक्तों का सुख तो भगवान की भक्ति में है। पर आप देखेंगे कि सबका सुख है, पर अलग अलग रूपों में सबको सुख चाहिए है। पर प्रत्येक व्यक्ति चाहता क्या है, किसकी खोज में रहता है, सुख की ही खोज में रहता है। उसे चाहिए तो सुख ही है, पर वो अलग अलग माया के स्वरूप में, क्योंकि माया से वो बंधा हुआ है। तो माया कभी तो धन का सुख दिखा देती है, तो वो धन को इकट्ठा करने लग जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं धन इकट्ठा कर लूँ, जिससे कि कभी कमी नहीं हो, कभी कोई कमी नहीं है। ज़्यादा से धन अगर होगा मेरे पास तो मैं सुखी रहूँगा।
कोई कोई व्यक्ति माया आती है उसके जीवन में इस सुख को लेकर के, कि परिवार के सुख को लेकर के, वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास लोग इकट्ठे हो जाए, मान प्रतिष्ठा हो जाए मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जानने लग जाए, मुझे प्रणाम करने लग जाए। तो कभी कभार सुख इनमें भी हो जाता है। आप देखेंगे सुख बुद्धि इसमें भी आप लोगों के देखेंगे कि वो मान प्रतिष्ठा में ही लग जाते हैं, दिन रात वो इसी में लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा सम्मान करने लग जाए। कई लोग धन में ही लगे हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बड़े बड़े मकान होंगे हमारे तो हम सुखी हो जाएंगे, तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मकान खरीदने में लगे कि इसमें सुखी हो जाए। किसी को परिवार में सुख है। तो यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता क्या है, सुखी चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से जब जीव आता है संसार में तो वो भगवत प्रेम का सुख उसको मिला होता है। तो वो जो भगवत प्रेम का उसको सुख मिला है वो सुख उसको यहाँ तो नहीं मिलता, तो वो अपने सुख का परिवर्तन कर लेता है। वो सुख का परिवर्तन किस में हो जाता है कि कभी धन में हो जाता है सुख, कभी आप देखेंगे कि परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सुख हो जाता है, पर उसको उसी सुख की चाह है। कौन से सुख की चाह? आप और हम जो सुख इकट्ठा कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि आप और हम धन इकट्ठा कर लेते हैं, वो धन हमें सुखी कर नहीं पाता है, हम और दुखी हो जाते हैं। पर हमें लगता है कि सुख मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मान प्रतिष्ठा इकट्ठी कर लेते हैं, वही काल बन जाती है लोगों के लिए, उससे भी दुख मिलता है। पर हमें सुख मिलता नहीं है। पर आप और हमारी चाह क्या है? सुख मिल जाए। तो आखिर ये सुख की चाह क्यों है? यहाँ पर भगवान इसी को बताते हैं कि आखिर ये जो मूल में हर व्यक्ति सुख चाह रहा है, भटकता घूम रहा है जगह जगह, तो इसके सुख की चाह उसे है क्यों? क्यों है उसे सुख की चाह? क्योंकि वो भगवान की तरफ से आया ही सुख को लेकर के। जब वो उस सुख को ले रहा था, भगवान भगवत प्रेम उसके हृदय में था, तो उसे सुख और शांति का अनुभव हो रहा था। पर जब वो इस संसार में आया, माया के संसर्ग में आया, तो उसके सुख की परिभाषा बदल गई है। बस इतना, वो सुख तो उसे भगवत प्रेम ही सुख चाहिए। वो उसी सुख को ढूंढ रहा है कि भगवत प्रेम उसे भगवान की भक्ति का सुख कहाँ मिले। पर क्या हो रहा है कि उसका भटकना है, माया भरमा रही है उसे। तो कभी धन में सुख बुद्धि दिखा देती है तो वो धन में लग जाता है, कभी मान प्रतिष्ठा में दिखा देती है तो वो उसमें लग जाता है। तो जीव केवल भरमाया हुआ है, वो किसके कारण? माया के कारण। तो भगवान कहते हैं भाई उसमें जो सुख बुद्धि है ना, वो उसकी कामना तो है, पर मेरी कामना थी, पर वो कामना जब माया के संसर्ग में आई, जैसे आपने देखा कि दूध, आपको मैंने कहा कि दूध आया इमली के संसर्ग में तो दही बन गया, था तो वो दूध ही, पर इमली का संसर्ग मिलते ही वो दही में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही जैसे ही आप होते तो शुद्ध हैं, भगवान कह रहे जो जीव आता है वो होता तो शुद्ध है, पर माया की जैसे मेल होता है, उससे माया का मेल होता है, तो वो क्या होता है? वो तुरंत परिवर्तित हो जाता है, उसमें रजोगुण की उत्पत्ति हो जाती है। और जब रजोगुण की उत्पत्ति होती है तो क्या होता है कि काम की इच्छा होती है। काम मतलब कामनाएं, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। तो भगवान कहते हैं तब उसमें काम उत्पन्न होता है, तब वो कामना करता है कि मुझे मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो भगवान कह रहे ऐसा होता है। और जब उस काम में बाधा पड़ती है, भगवान कह रहे जब वो उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती ना, जब इंद्रिय तृप्ति उसकी पूर्ति नहीं होती, तो भगवान कहते हैं फिर उसमें क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो भगवान कह रहे ये जो कामना है, ये क्रोध है, इसका एक ही कारण है, वो है रजोगुण। रजोगुण मतलब सुख की चाह, कि हमें सुख मिल जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि वो फिर क्रोध उत्पत्ति हो जाती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं महाअसनः महापापम विद्धि एनम इह वैरणम। भगवान कह रहे कि अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है ना, ये जो महान पाप है, तो भगवान कह रहे वो यही पाप है, ये जो रजोगुण आपके अंदर है यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान कह रहे 1 मिनट जीव को चैन अगर नहीं लगने देता, उसके जीवन को आप देखेंगे, आपका हमारा जीवन क्यों नहीं शांति में बीत पा रहा है। आप देखेंगे जो लोग हैं उनको लगता था कि भाई सुख बुद्धि धन में है, तो वो धन इकट्ठा करने लग गए। वो आज आप उनके जीवन में देखेंगे तो उन्हें सुख की नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? अगर धन में सुख था तो अब तो सुख में चैन की नींद आ जानी चाहिए थी, पर नहीं आती। आप देखेंगे जो पैसे वाले लोग हैं वो आपको नींद की गोली लेते हुए मिलेंगे कि रात में हमें नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनको चैन है नहीं। सुख कहीं ना कहीं मन में घटित होता है, सुख कभी बाहर मिल नहीं सकता। मन में शांति होती तभी तो सुख की प्राप्ति होती। पर उनको ऐसा लगा, माया के भ्रम से, भगवान कह ही रहे हैं कि माया क्या है? माया एक भ्रम है, कि लगता है कि बस है। जैसे आप देखेंगे रेगिस्तान में जो मृग होता है, मृगिका को ऐसा लगता है कि बस यहाँ पर पानी है, पर ऐसा होता नहीं है। वो जाता है और आगे देखता है तो फिर रेगिस्तान में सूखा ही होता है, तो यहाँ पर पानी मिलता नहीं है, पर पानी का भ्रम होता है। ऐसी जीव संसार में सोचता है कि हमें धन में सुख है, पर सुख होता नहीं है। जब वो पास में जा करके धन इकट्ठा कर लेता है ना, जब वो देखता है तो उसको सुख कहीं दिखाई नहीं पड़ता और वो उसी में फंस करके मर जाता है। तो आप देखेंगे जो लोग ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेते हैं उनका परिणाम क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। किस चीज़ का डिप्रेशन? क्योंकि लगा
था कि सुख बुद्धि ठीक है भाई, धन में सुख होगा, पर सुख मिला नहीं और दुख मिल गया तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। नींद की गोलियां लोग लेते हैं और डिप्रेशन में इतना चले जाते हैं लोग कि एक दिन वो सुसाइड ही कर लेते हैं। आपके हमारे सामने तो बहुत सारे लोग ऐसा देखने को मिल ही रहा है, संसार में यही हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है तो वो मान प्रतिष्ठा इकट्ठी करते हैं कि शायद सुख इसमें हो जाएगा, पर उसमें भी सुख नहीं मिलता है। वो उनको जिस दिन ये, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि समय तो परिवर्तनशील है, आगे कब तक ये दुनिया आपके साथ रहेगी। जैसे ही वो ढलता है, जैसे ही वो मान प्रतिष्ठा खत्म होती है तो वो क्या होता है, उसको विषाद हो जाता है, क्योंकि उसको उसकी आदत पड़ गई होती है, तो वो भी उसके डिप्रेशन का कारण बन जाता है और कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं भाई इसके मूल में क्या है, इसके मूल में रजोगुण है। भगवान कह रहे ये जो आपको लगता है ना कि कोई बलपूर्वक आपसे करवा लेता है, तो भगवान कह रहे कौन करवाता है, ये रजोगुण से उत्पन्न काम, ये जो इच्छा है ना आपकी, भगवान कह रहे वो करवाती है। और जब काम में बाधा पड़ती है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। भगवान कह रहे क्रोध क्या है, क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। भगवान कह रहे ये जो क्रोध आपको आता है ना, कि जब जैसे आपने कहा कि भाई ये काम होना चाहिए और आपका वो काम नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं, आप और हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो जब क्रोध होता है तो हम दूसरे का बुरा चाहने लग जाते हैं। फिर आप देखेंगे आप जितने भी गलत काम करेंगे, जो अर्जुन कह रहे हैं कि भाई हम नहीं चाहते फिर भी हमसे हो जाता है, उसका मूल कहीं ना कहीं क्रोध ही होगा। तो भगवान कहते हैं कि भाई क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध क्या है, तमोगुण का प्राकट्य है। तमोगुण में जीव ये सोच ही नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, वो बस कर डालता है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि भाई ये तो तमोगुण का प्राकट्य है, और रजोगुण और तमोगुण भगवान कह रहे हैं दोनों क्या है, सर्वभक्षी हैं। ये सारी चीज़ों को खा जाएंगे, आपका जो सुख चैन है सारी चीज़ों को खा जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं भाई ये तो सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो भगवान कह रहे वो आपके अंदर बैठा है, वो है रजोगुण। रजोगुण अगर इंसान के अंदर है तो भगवान कहते हैं कि भाई वो तो काम की उत्पत्ति करेगा, क्योंकि ये तो रजोगुण का स्वभाव है काम की उत्पत्ति करना। और काम की उत्पत्ति अगर होगी आपके जीवन में, आपने सोचेंगे हमें ये मिल जाए ये मिल जाए, तो आप जान लीजिएगा कि अगर आपके जीवन में काम है, आपके जीवन में इच्छाएं ज़्यादा हैं, तो आपके जीवन में क्रोध भी ज़्यादा होगा। क्योंकि जब इच्छाएं ज़्यादा होंगी तो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, और पूरी नहीं होंगी तो आपको क्रोध आएगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे जो मूल पाप है ना, इनके इसका कारण रजोगुण है। तो भगवान कहते हैं कि भाई क्या किया जाए, क्या इसका सॉल्यूशन, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। भगवान कह रहे कि भाई अपने रजोगुण को आप कम करिए और सतोगुण को बढ़ाइए। तो भगवान कहते तब आप इससे पार पा पाओगे। पर आप और हम क्या कहते हैं, रजोगुण को तो बढ़ाते, उसके साथ साथ तमोगुण को और बढ़ा लेते। और बढ़ाना क्या है, रजोगुण बढ़ेगा तो काम उत्पन्न होगा, और काम पूरा नहीं होगा, क्रोध आएगा तो तमोगुण की उत्पत्ति हो जाएगी, तमोगुण शुरू हो जाएगा। तो भगवान कहते करना क्या है, इसका क्या सॉल्यूशन है, कि आप बस इतना करें कि आप अपने रजोगुण को घटाएं, मतलब अपनी कामनाओं को। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं ये जो आपकी इच्छाएं है ना कि ये मिल जाए वो मिल जाए, इसको कम करिए, इसको अपने जीवन में कम से कम रखिए। आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा मत करिए। तो भगवान कह रहे कि भाई रजोगुण जो है उसको कम किया जाए। और जब रजोगुण मतलब काम की इच्छा, जब ये कम होगी, जब हमारी इच्छाएं कम होंगी, तो क्या भगवान कहते हैं सतोगुण को बढ़ाया जाए। सतोगुण क्या है, संतोष। संतोष ही सतोगुण है। जब कोई काम की इच्छा नहीं रहती, जब कोई इच्छा नहीं रहती है और भगवत भक्ति में ही मन लगता है, यही सतोगुण है। तो भगवान कह रहे भाई रजोगुण को कम किया जाए, मतलब अपनी इच्छाओं को कम किया जाए और मेरे में प्रीति की जाए, मेरी भक्ति की जाए। तो भगवान कहते तब इंसान इससे पार पा सकता है। नहीं तो ये जो पाप है वो दिन पे दिन वो करता जाएगा, उसके दुख दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे, वो लगेगा इसी काम में क्योंकि रजोगुण है उसके अंदर। तो भगवान कहते भाई मेरे इतने स्वरूप, मैंने इसीलिए इतने स्वरूपों को किया जिससे कि जीव मेरी भक्ति में लगे और इससे पार पा जाए और अपने जीवन को शांति से व्यतीत कर सके। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।